हेलो एवरीवन। एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस करते हैं। हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो ये क्या है, बहुत ही इजी है। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। अब इन दोनों को मैं कुछ ऑपरेशंस कर सकता हूँ, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? इनटू, डिवाइड, प्लस, माइनस, ये सब हो सकता है। क्लियर? तो देखो एग्जांपल लेते हैं। एक ले रहा हूँ 7, नहीं इवन लेते हैं। एक ले रहा हूँ मैं 8 और ये 2। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया। क्या हो गया? इनटू हो गया, तो 16 हो जाएगा इसका आंसर। सेम नंबर से ये दूसरा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, ये कितना हो गया? 4। सेम नंबर से प्लस हो रहा है 10, सेम नंबर से माइनस हो रहा है 6। हर किसी का आंसर डिफरेंट है। क्लियर? तो हर किसी का आंसर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हो रहा है ना, वो डिफरेंट हो रहा है। तो यही है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ये सब एक्सप्रेस कर रहा है ना, ये एक्सप्रेशन। क्लियर? तो ये है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये साइंस। और फिर ये सब नंबर से, जिसे टर्म भी बोला जाता है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। क्लियर? अभी और अगर मैं लूसिड वे में आपको समझाना चाहूँ, तो क्या टर्म देखते, तो टर्म देखते। टर्म क्या है? देखो, 8 प्लस 2 प्लस 3, यह कितना सा टर्म है? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। अब क्या से सेपरेटेड है? प्लस, या फिर एडिशन, या फिर सम। ओके, तो प्लस साइन से सेपरेटेड है। तो यहाँ कितना टर्म है? 3। अगर मैं और एक क्वेश्चन ले लो, 8 इंटू 3 प्लस 2, यहाँ कितना है? यहाँ 3 टर्म नहीं है, यहाँ 2 टर्म है। ओके, यहाँ 2 टर्म है। क्यों? क्योंकि ये जो इंटू है, इंटू से सेपरेट करने वाला को हम लोग टर्म नहीं कंसिडर करते। हम ये एज अ होल इस पूरे को एक टर्म यूज करेंगे और इसे एक टर्म यूज करेंगे। हाँ, कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया 24, ये हो गया 2, तो ये हो गया 26। क्लियर? तो ये हो गया 2 टर्म। अब अगर मैं 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3, या फिर 8 इंटू 2, ये यहाँ कितना टर्म है? यह 2 टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म। क्योंकि प्लस से जो सेपरेटेड होता है उसी को टर्म बोला जाता है। थोड़ा अंधेरा हो गया क्या? नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ 8 माइनस 3 प्लस 4। इसमें कितना सारा टर्म है? इसमें कितना सारा टर्म है? इसमें 3 टर्म है। इसमें 3 टर्म है। रिफ्लेक्शन आ रहा है ना थोड़ा। इसमें 3 टर्म है। हाँ, देखो, ये तो माइनस से सेपरेटेड है, ये तो प्लस से सेपरेटेड नहीं है। पर मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना ऐसे भी। तो हो गया 3 टर्म, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म। तो क्या क्या टर्म है? 8 है, माइनस 3 है, और 4 है। माइनस 3 लिखना पड़ेगा। हाँ, क्लियर? तो ये एक टर्म है, मतलब 3 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है। ओके, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे क्या करो। रवि के पास 40 मार्बल्स है, जो वो ले आया प्लेग्राउंड में। ओके, हाँ। विजय के पास 6 बैग्स है, जिसमें कि ईच बैग में 3 मार्बल्स है। अब मैं अगर पूछूं कि टोटल मार्बल्स कितना है प्लेग्राउंड में, वो ये 6 बैग ले आया वो प्लेग्राउंड में, तो टोटल मार्बल कितना है? तो मैं क्या कर सकता हूं, रवि के पास जितना है प्लस विजय के पास जितना है। रवि के पास कितना है? 40 है। और विजय के पास कितना है? 6 बैग में 3 करके मार्बल है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल रवि का हो जाएगा, रवि नहीं तो ये कौन है? विजय। विजय का हो जाएगा 18। 18 प्लस 40, तो टोटल हो जाएगा 58। समझ में आया कि नहीं आया? तो
इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाना, क्योंकि यहाँ प्लस आएगा, यहाँ इनटू आएगा। ये तो क्वेश्चन से आपको पता चला ना, ये तो पहले से आपको पता नहीं था। थोड़ा एडजस्ट कर लो, हाँ थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। क्लियर ना? ओके, तो ये हो जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे बनाना है आपको क्वेश्चन से समझ के। फिर वही टर्म्स देखते हैं, कितना टर्म एक्सप्रेशन में, कितना टर्म है। एक क्वेश्चन ले लो, मैं दे रहा हूँ तुम्हें 2 - 10 + 4 × 6। इसमें कितना सारा टर्म है। और देखो वो बोडमास वाला रूल हमेशा याद रखना पड़ेगा, VBODMAS, पेंडुलम ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। ये तो हमेशा याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ये अगर जानते हो तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। पर यहाँ मैंने पूछा टर्म कितना है, बोलो 4 टर्म नहीं है, 1 2 3 4 टर्म नहीं है। क्या बोला था, टर्म का मतलब जो प्लस से सेपरेटेड होता है। तो प्लस तो एक ही है, तो इसका मतलब 2 टर्म है क्या? नहीं, यहाँ 3 टर्म है। ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म, तो 3 टर्म। 2 है, -10 है और ये वाला भी है। ओके, क्लियर? अब टर्म समझ में आ गया ना? हाँ, और अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो क्या करूँगा, पहले इंटू वाला कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत मास में यहाँ क्या है, ये प्लस माइनस और इंटू, प्लस माइनस, ये है प्लस, ये माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन पहले करता हूँ, बाकी का सेम लिख देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप इसको भी कर सकते हो या फिर इसको भी कर सकते हो। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब किसको एसोसिएट करो, कौन सा ग्रुप पहले बनाओगे, ये दोनों को कर सकते हो। ये 2 - 10 क्या होता है, -8 होता है। उसके बाद ये कर दो, ये 24 - 8 कितना होता है, 16 होता है, +16 होता है ना, क्योंकि ये बड़ा है। हाँ, हो गया ना? ये मैं बाद में भी समझाऊंगा कि कौन ग्रुपिंग, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। ये वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैं समझा दूंगा। हाँ, ठीक है ना? तो ये टर्म बनाना सीख लो, उसके बाद बाकी सब हो जाएगा। और बोधमास वाला रूल एवरी टाइम फॉलो होगा अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में। ओके, अब देखो स्वैपिंग। स्वैपिंग जो है ये कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव रूल होता है। हाँ, स्वैपिंग, स्वैपिंग। हाँ, ये करंट तो नहीं आ रहा है। हाँ, स्वैपिंग कैसे करेंगे? हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो 7 + 3 को मैं 3 + 7 भी तो लिख सकता हूँ। 7 + 3 कितना होता है, 10, और 3 + 7 भी 10 ही होता है। तो ये इसको उल्टा कर दिया तो वो तो सेम ही हो रहा है। तो इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, क्लियर? हाँ, 9 + 2 और 2 + 9 सेम ही होता है। 9 + 2 भी 11 होता है, 2 + 9 भी 11 होता है। तो यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं लैंग्वेज भी नहीं जा रहा हूँ, लैंग्वेज बुक में सब कुछ है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। हाँ, तो स्वैपिंग हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद रखना। स्वैपिंग मतलब स्वैप कर दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्वैप कर दिया। और एक एग्जांपल ले लो, 18 + 3 कितना होता है, और 3 + 18 कितना होता है, ये तो सेम ही होता है, 21 21 है ना? नेक्स्ट, अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो मैंने पहले दिखा था ना, एसोसिएटिव। हाँ, तो इसे बोलते हैं ग्रुपिंग। पहले स्वैपिंग था, स्वैपिंग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अभी ग्रुपिंग, ग्रुपिंग में एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, ASSOCIATIV, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हाँ, नोट्स बनाना। हाँ, बुक खोल के नोट्स
एक नोटबुक खोल के ये सब बनाना। हाँ, साथ में बुक भी होना चाहिए ताकि बुक से देख सको ना कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बच गया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री ना, ये तीन टर्म है, तो टर्म तो हमेशा प्लस से सेपरेट रहता है। अभी ग्रुपिंग इन दोनों का कर लो या इन दोनों का कर लो या फिर इन दोनों का कर लो, बात तो सही है, अब बात तो सेम ही है। जैसे कि 7 + 3 + 2, अब इन दोनों को प्लस करो पहले तो बन जाएगा 10, फिर इन दोनों को प्लस करो 12। देखा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसलिए मेरे घर में भी अंधेर नहीं है। और रेड से दिखाई नहीं दे रहा है ना इतना, रुको रुको, रेड चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो टर्म टर्म टर्म, और क्या क्या, और इन दोनों को ग्रुपिंग किया। अब अगर इन दोनों को ग्रुपिंग नहीं करी, मैं इन दोनों को ग्रुपिंग करूँ, फिर भी आंसर सेम ही आएगा। 7 + 5 एंड 5 + 7 कितना होता है 12। अब इन दोनों को नहीं करके मैं अगर इसको और इसको किया तब भी सेम आएगा, 7 + 2 + 3, नहीं पहले लिख लेता हूँ, ये था ना, तो 7 + 2 होता है 9 + 3, 9 + 3 होता है 12। ओके, सही है। तो ये इसे बोला जाता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट करो, ग्रुप करो, किसी को भी करो। हाँ, पर ये वो प्लस में, हाँ ये इंटू शिंटू वो सब में मत कर दे, ऐसा मत कर देना। रुको मैं दिखा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, ऐसे मत कर देना। 5 × 3 + 6 +9, हाँ अभी इन दोनों को मत कर देना, हाँ इन दोनों को मत कर देना, ऐसा मत करना, क्योंकि टर्म को करना है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये एक टर्म है। अभी ये टर्म को तो पहले क्या कर लोगे ना, बहुत मस्त रूल में भी देखो, पहले इंक्लूड करते तो 15, ये एक टर्म बन गया, ये बन गया, अभी ये बन गया। अब करो ग्रुपिंग, इसे करो, कुछ भी करो, तो ये हो जाएगा 21 + 9, तो बन जाता है 30। या फिर इन दोनों को करोगे तो इन दोनों को करने से कितना होता है 15, 15 + 15 बन जाता है 30। ओके, तो ये थोड़ा क्लैरिटी रखना। हाँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कुछ कन्फ्यूजन है से पूछना। कैसे पूछोगे? हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म इन ईच केस। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म इन ईच केस। हाँ, बाय राइटिंग द टर्म इन ईच केस, ये है। मैं क्वेश्चन लिख के लाया क्योंकि इतना क्वेश्चन याद नहीं रहता है। हाँ, तो पहले टर्म बोलो, कौन सा टर्म है। एक तो टर्म 39 है, एक तो टर्म 11 है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और यह टर्म क्या है 2 × 6। गलत है, क्यों? क्योंकि माइनस भी तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, प्लस से चेंज क्या सेपरेट होता है, इसका मतलब ये क्या है, ये है माइनस, ये है, तो 3 टर्म हो गया। आगे अभी अगर सॉल्व करूँ तो क्या करूँगा, पहले इसे तो ऐसे रखूँगा, इसे भी ऐसे रखूँगा, ये करने की कोशिश कर। 3 × 2 और 3 का ये 6 × 2 = 12, और माइनस है, माइनस प्लस माइनस में माइनस आ जाएगा। अब इसे भी कम्यूटेट कर सकते हो, नहीं एसोसिएटिव, इसको भी एसोसिएटिव कर सकते हो, इन दोनों को जिसे भी करो, हाँ जिसे भी करो, या फिर यहाँ से स्टार्ट करो। 39 - 12 कितना होता है, ये 27 + 11 कितना होता है 38। आंसर बन गया 38। हाँ, तो मैंने यहाँ से किया, या फिर इन दोनों को कर सकते हो। -12 + 11 कितना होता है, -12 + 11 होता है -1, तो हो जाएगा -80, तो ये 38। ठीक है ना, तो आंसर तो सेम ही हो रहा है ना, आंसर सेम ही हो रहा है। ओके, नेक्स्ट करते ना, समझ गया ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, इसको करो। और एक एक्सप्रेशन फाइंड द, ये एक्सप्रेशन दिया है, क्या है, हाँ इसमें अगर मैं बोलूँ आंसर निकालो और
टर्म्स निकालो, कितना टर्म है, कितना टर्म है इधर, नंबर तो बहुत सारा है, तो टर्म, हाँ सही, कितना, दो टर्म होगा, क्यों, ये एक टर्म है, फिर ये एक टर्म है, ओके, माइनस प्लस लेके ये इसको सेपरेट कर दे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो यही होता है, ये 18 है और ये कितना है, 5 8 जा 40 और 44 जा 160 पर माइनस साइन एक है, तो ये 18 प्लस माइनस माइनस, और इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा, 160 माइनस 18 आएगा 4, 4 का 2, ये यहाँ 4 4 और 1 142 पर एक माइनस देना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा है ना, तो 18 माइनस 162 कर रहे हैं तो माइनस 142, ये बन जाएगा आंसर, ठीक है। तो टर्म समझ गया, ऑपरेशन समझ गया, हाँ, और बोथमस रूल तो हमेशा समझना ही है, हाँ, क्लियर ना। वो बोथमस में जो वेनिकुलम है ना, जो पहला वाला है, वो बहुत लोग को कंफ्यूजन आता है, वो क्या होता है, 9 -3 -2 डिवाइडेड बाई 5 +2, बोथमस में तो पहले हम लोग वी है ना, वी, तो वेनकुलम अगर ये रहता है साइन तो वेनकुलम होता है, तो इसमें क्या होगा, पहले होगा, ये पहले तो सब सेम रखो, 5 + 2 कितना होता है 7, तो पहले इसको करना है, ओके, ये होता है वेनकुलम का काम, अगर ऐसा रहा तो पहले इसको करो, ये बाकी का सब सेम रहेगा, 3 - 2 होता है 1, क्लियर, तो ये होता है वेनकुलम का काम, हाँ, पर आगे अगर माइनस रहेगा ना हाँ, ये अगर माइनस रहेगा तो इसको ऐसे रख दो, या क्या था, या कुछ भी दे दो, यहाँ प्लस दे दो, तो ये माइनस रह जाएगा क्योंकि इसके ऊपर वेनकुलम नहीं है, ये माइनस रह जाएगा, इन दोनों को करो, 7 + 2, अब करना, हाँ, ये तो 9 / 3 9 बन जाएगा, क्लियर। अभी फिर तुम कर सकते हो, ग्रुपिंग कर लो, ग्रुपिंग हमें हर जगह एसोसिएटिव हर जगह होता है, हाँ, हर जगह क्या है, मतलब यही हो रहा है, मैं ऑपरेशन ही हो रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है ना, तो वेरिकुलम के मतलब भी समझ गया ना। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ देखो, एक खिड़की है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, समझ लो, या आप लोग लिख लो अपने से, मतलब मैं डिक्टेट कर दे रहा हूँ, फिगर इट आउट, क्या फिगर इट आउट, दिस इज अ विंडो, फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो, हाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक, फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो वेयर द बॉर्डर, ये जो ऊपर का बॉर्डर है, साइड का बॉर्डर, हाइट में तो साइड का बॉर्डर नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर का बॉर्डर का चाहिए और नीचे का चाहिए ना, ये है सोचो 3 सेंटीमीटर और 6 1 2 3 4 5 6 6, ये इसे क्या बोलते हैं, ग्रिल है, और ईच ग्रिल 1 सेंटीमीटर, नहीं 2 ले लो, 2 सेंटीमीटर, और ये जो गैप है ना, हर जगह सोचो ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, अभी अगर बोले फाइंड द हाइट, हाइट ऑफ द विंडो, तो कैसे निकलोगे, देखो, विंडो का हाइट जो है ना, वो रहेगा ये बॉर्डर का हाइट प्लस, यह बोलेगा कि फाइंड द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, हाँ, और फिर फाइंड द हाइट भी बोल सकते हैं, पहले तो एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा ना, तभी ना हाइट निकलेगा, अब क्या करोगे उसमें, पहले एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, ये ग्रिल है, ये गैप है, देखो ये ग्रिल है, ये गैप है, ये कोई भी आगे पीछे ले लो, ये सब प्लस ही कर रहे हैं, कितना सारा बॉर्डर है, एक बॉर्डर, दो बॉर्डर, तो दो बॉर्डर है, तो 2 × बॉर्डर, ग्रिल कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 ग्रिल है, 6 × ग्रिल
गैप कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप है, 7 गैप्स, 7 इंटू गैप्स। अब सबका मेजरमेंट लिख दो। 2 इंटू बॉर्डर का कितना है? 3 सेंटीमीटर। 6 इंटू ग्रिल का कितना है? 2 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हर जगह सेंटीमीटर है। 7 इंटू गैप, गैप कितना है? 5 सेंटीमीटर। देखो एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म ना। टर्म पूछा तो 3 टर्म लिख देना, एक्सप्रेशन पूछा तो ये लिख देना, और अगर फाइनल रिजल्ट मांगा तो इसको क्या कर देना, सिंप्लीफाई कर देना। 3 2 जा 6 ना, 6 6 2 जा 12, 7 5 जा 35। अब इसको एसोसिएट करके इसको रिजल्ट निकाल लाओ, तो निकाल लाओ। तो ये करोगे तो 18 बन जाएगा, ये 35 बन जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 13 3 1 53 सेंटीमीटर। हर कोई सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। हाँ, समझे क्या नहीं समझे? अगर समझे तो अच्छा है, अगर नहीं समझे तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पर ये इजी है, हाँ, इसमें कुछ करना नहीं है, इजी है ना। तो आगे बढ़े। ओके, अब ना इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रैकेट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट का क्या महत्वपूर्ण है वो करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रैकेट्स। देखो, एक नंबर है प्लस, और एक नंबर है प्लस, और एक नंबर है। एग्जांपल ही ले लो, 9 7 प्लस 3। ब्रैकेट वाला पहले करना है, ब्रैकेट वाला पहले करना है। कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 10। कितना हो रहा है? 19। ओके, ठीक है। इसमें माइनस दे दो, इसमें माइनस दे दो, इसमें माइनस दे दो। 7 + 2 और 7 + 3 10। अब कितना हो रहा है? 9 - 10 -1 हो रहा है। ओके, क्लियर। तो यही है, यही है, पर मैं अगर माइनस को अंदर लेना चाहूँ ना, तो क्या करूँ? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को, समझ गए ना कैसे सॉल्व कर रहा है। अब देखो, ये प्लस है, ये प्लस है। अब अगर मैं ब्रैकेट हटाना चाहूँ तो ये हट जाएगा, जो है अंदर वही लिख दो। क्लियर ना, जो है अंदर वही लिख दो। पर अगर ये माइनस होता, अगर ये माइनस होता, अगर मैं हटाना चाहूँ ब्रैकेट को तो क्या होता? सब साइन चेंज होता। यहाँ क्या है? प्लस है, प्लस माइनस माइनस। यहाँ क्या है? प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ओके, अगर यह माइनस होता, यह भी माइनस होता, तब क्या होता? सब साइन चेंज होता ब्रैकेट के अंदर। माइनस प्लस माइनस माइनस, या क्या है? माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है ना। ये समझाना था मुझे, ये समझाना था। समझ गया? और एग्जांपल दो? ठीक है, मैं बुक से दे रहा हूँ। 7 + 19 + 19। ये ब्रैकेट में मत जाना, कभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, कभी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये सब में मत जाना। हाँ, ये होता है फर्स्ट ब्रैकेट, ये होता है सेकंड ब्रैकेट, और ये होता है थर्ड ब्रैकेट। हाँ, मगर एक एक्सप्रेशन में अगर 3 ब्रैकेट दे दिया किया, तो पहले तुम्हें ये फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर सेकंड ब्रैकेट, फिर थर्ड ब्रैकेट। और अगर एक ही ब्रैकेट है तो बेहतर है फर्स्ट ब्रैकेट यूज़ करो। देखो, ये प्लस है तो अंदर वाला प्लस ही हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं होगा। अभी प्लस करो इसको, फिर इसको। ये कितना हो रहा है? 26 + 19, 6 36 46 45 हो रहा है। ठीक है, और अगर अभी थोड़ा चेंज करते हैं,
हाँ, तो मतलब अगर प्लस रहेगा तो ये प्लस है ना, अगर प्लस रहेगा नो साइन चेंज, नो साइन चेंज, ओके, इन केस ऑफ एडिशन। पर अगर सब्सट्रैक्शन रहेगा तो साइन चेंज करना पड़ेगा बाबू। एक एग्जांपल, 14 माइनस 19 प्लस 17, ब्रैकेट हटाना चाहोगे, वैसे तो ब्रैकेट का पहले हम लोग कर देते, उसके बाद प्रॉब्लम ना था, फिर भी अगर ब्रैकेट हटाना चाहोगे तो ये रहेगा, प्लस 19 था माइनस 19 हो गया, प्लस 17 था माइनस 17 हो गया, अगर यह प्लस होता माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब यही है जो है, ये -5 -17, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस साइन आएगा क्योंकि ये बड़ा है 17 89 22 122। समझ गया ब्रैकेट क्या करना है क्या नहीं करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करूँ, ओके। कंसिडर एक्सप्रेशन दिस, एक एक्सप्रेशन दिया है, मैं सब लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लो। कंसिडर द एक्सप्रेशन 500 माइनस 250 माइनस 100, ये एक्सप्रेशन है। इज इट पॉसिबल टू राइट दिस एक्सप्रेशन विदाउट द ब्रैकेट? हाँ, ये क्या पॉसिबल है ब्रैकेट के बिना एक्सप्रेशन लिखो? ऑब्वियसली पॉसिबल है। क्या करोगे, सबका साइन चेंज कर दोगे, यही है पॉसिबल, यही है एक्सप्रेशन। अभी सॉल्व करोगे तो वो तो सोल्यूशन हो गया ना, मतलब फाइनल नंबर हो गया ना। पर यह सॉल्व नहीं करना, यह बोला एक्सप्रेशन बिना ब्रैकेट का, तो बिना ब्रैकेट का करोगे तो ये प्लस था ये माइनस बन गया, ये प्लस माइनस था ये प्लस बन गया, ओके। और अगर रिजल्ट लाना चाहोगे तो करो, किसी को भी ग्रुपिंग करो, मैं इसे और इसे करना चाहूँगा क्योंकि दोनों प्लस है, तो 600 माइनस 25 बन जाएगा 575। हाँ, ये हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस विद ऑपरेशन साइन सच दैट द एक्सप्रेशन, ओके, ये क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। हाँ, fill in the blanks with numbers and boxes with operation sign. Operation signs such that the expression on both sides are equal. Such that the expressions on each side are equal. On each sides are equal. Yes, such that the expression on both sides are equal. On both sides are equal. हाँ, समझ गया ना? क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, 24 प्लस 6 माइनस 4 इक्वल टू 24 प्लस 6, फिर क्या होगा, मतलब एक बॉक्स है साइन का और एक नंबर का, बोलो क्या होगा, क्या कर सकते हो इसमें? मैं करूं? मैं ही तो करूंगा। ये प्लस है, ब्रैकेट हटाया ना, ये तो सेम ही रह जाएगा, फिर सॉल्व करके आप देख सकते हो, ये 2 हो जाएगा, 26 हो जाएगा आंसर, 24, ये 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, 26 हो जाएगा आंसर। क्लियर? नंबर बी, 38 प्लस, यहाँ क्या होगा, प्लस 38 प्लस 9 माइनस 4, और ये ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट है। हाँ, अभी वो करना है, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो बाकी का सेम लिख दो, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, साइन चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, साइन चेंज करने का ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि प्लस है। अगर माइनस होता, ठीक है मैं माइनस करा दे रहा हूँ, ये
माइनस है। कौन सा गैप था? ये गैप था। हाँ ये प्लस है। नहीं या माइनस दे दो। हाँ इसको करके दो दो, क्या होगा? ये 9+4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को मैंने कॉमन ले लिया ना, क्वेश्चन में कॉमन ले लिया। क्योंकि ये तोड़ के क्या होगा, ये तो यही होगा, तो ये याद रखना। हाँ, और अगर यहाँ प्लस दे देता तो क्या करता? अगर यहाँ प्लस दे देता और ये मुझे उस साइड लिखता, तो मैं ये बनाने की कोशिश करता, तो मैं क्या करता, यहाँ भी एक माइनस देता, यहाँ भी एक माइनस दे देता, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ओके, थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। हाँ ओके, थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा रफ में कि इसका उसका रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर ये खुद से करना ज़रा। 27 - 8+3 इक्वल टू 27। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा? ये शायद साइन, हाँ साइन का लिखना है। माइनस है तो सबका साइन चेंज होगा, यह माइनस होगा, यह माइनस होगा ना, ये अंदर जाएगा ना, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। नंबर डी लास्ट 27, लास्ट मतलब ये सबका, ये ब्रैकेट है 27 - 8+3। ये कर दो, ये क्या हो जाएगा? हाँ इसमें चेंज है, हाँ ये प्लस है, आगे वाला हटा देता हूँ ना। बोलो ये कैसा करोगे? 27 माइनस, अभी अगर मैं 8+3 लिख दूँ, सेम टू सेम लिख दूँ, तब तो बात नहीं बन रहा है, तब क्या हो रहा है? ये है क्या? वो तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ माइनस देने का कोशिश करूँगा, तो हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ये ब्रैकेट हटाओ तो माइनस प्लस तो हो रहा है ना वो। तो ध्यान से, हाँ ध्यान से ये देखना। ओके, तो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, खुद से क्वेश्चन बना, सबसे इजी, इजी नहीं, सबसे एफिशिएंट वे ऑफ लर्निंग के साथ है, पता है, खुद से क्वेश्चन बनाना। आइडेंटिफाई द सेम एक्सप्रेशन 73 - 14 + 1, 73 - 14 + 1, 73 - 14 - 1, 73 plus minus 14 minus 1, 73 plus minus 1। बोलो कौन सा सेम है, सेम एक्सप्रेशन कौन सा है? ब्रैकेट हटा के देखो, अगर ब्रैकेट मैं यही कर रहा हूँ, हाँ रेड से करता हूँ, रेड थोड़ा ट्राई करना। सेवेंटी थ्री माइनस, तो ब्रैकेट अगर हटाओ तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो आ गया, और माइनस प्लस में माइनस, ये है क्या? तो ये गलत हो गया, ये नहीं है। फिर ये कर दो, प्लस माइनस में माइनस होगा, प्लस माइनस में माइनस होगा, तो मतलब ब्रैकेट में हटा के ये लिख सकता हूँ। ये है क्या? ये भी नहीं है। फिर ये प्लस है तो आराम से प्लस हटा सकता हूँ, कुछ चेंजेस नहीं आएगा। तो ये है क्या? हाँ ये है। माइनस है तो सबका चेंज होगा, माइनस है तो यह एक माइनस आ जाएगा, इसका माइनस आ जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। ये है क्या? हाँ ये भी है, तो मतलब दो आंसर है, हाँ बी और सी। ओके, क्लियर?
मैं ये डिटेल ही नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत बार करवाया और इजी भी है, कर लोगे। ओके समझ गया ना? हाँ बस और नहीं तो सॉल्व करके देखना कितना आंसर आ रहा है, और सबका सॉल्व करके देखना कितना आंसर। या तो दो मैंने आंसर दिया, पर एग्जाम में एक ही देगा, दो थोड़ी ना देगा। एग्जाम पता नहीं अभी क्वेश्चन कैसा करके देगा। मैच द कॉलम, मतलब ये जो है चूज द करेक्ट वर्क नहीं देखे सॉल्व करने बोल सकता है कि सॉल्व करो। नेक्स्ट करो। अभी ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ तोड़ तोड़ के स्पेलिंग सीखना। दिस डी आई दिस, ट्री टी आर आई ट्री, बी यू ब्यू, टिप टी आई वी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपके पास 2 इंटू 5+7 है, तो ये तो ब्रैकेट है ना, ये तो ब्रैकेट है, तो 2 सबके साथ जाएगा 7 के साथ, या 2 इंटू 7 लिखो या 7 इंटू 2 एक ही बात है। ये भी 14 होता है, ये उल्टा लिखो वो भी 14 होता है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों में। अगर ये और एक टर्म रहेगा -3, तो क्या करना है, उसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, -3। अगर माइनस आप अंदर लिखना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, ये -3। बात तो सेम है ना, अंदर लिखो या बाहर लिखो, सेम कैसे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ओके समझ गया, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हाँ एक क्वेश्चन है, रामू एंड शामू, रामू एंड शामू went to a hotel, बाप रे बाप, each of them ordered a vegetable cutlet and a रसगुल्ला। ओके तो क्या क्या खाया, वेजिटेबल कटलेट, और क्या खाया, रसगुल्ला, रसगुल्ला खाया। ए वेजिटेबल कटलेट कॉस्ट रुपीज, ये जो वेजिटेबल कटलेट है ना इसका प्राइस है 46 रुपीज, एंड ए रसगुल्ला कॉस्ट रुपीज 20। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट दे हैव टू बी पे। ओके एक्सप्रेशन बनाना है। देखो रामू ने क्या खाया, एक वेजिटेबल कटलेट खाया, उसका प्राइस है 46, और एक रसगुल्ला खाया, उसका प्राइस है 20। शामू ने क्या खाया, एक वेजिटेबल, एक, तो प्राइस तो सेम ही हुआ ना। और एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे, एक्सप्रेशन बनाओगे टोटल कितना हुआ, दोनों का सेम ही हुआ तो इंटू 2 कर सकते हो ना, सेम ही है ना। यही तो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 2 इंटू 46 दोनों का, और 2 इंटू 20 दोनों का, क्लियर ना। तो ये ऐसा शॉर्टकट में लिख सकते हो ना, लिख सकते हो ना, तो यही है। और अगर थोड़ा चेंज करूँ मैं, एक एक नहीं खाया, हाँ रामू ने 3 खाया वेजिटेबल कटलेट और 2 खाया रसगुल्ला। शामू ने 2 खाया वेजिटेबल कटलेट और 3 खाया रसगुल्ला। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें तो सबका डिफरेंट है ना। चलो ये बनाने की कोशिश करते हैं। तो रामू ने 3 वेजिटेबल कटलेट खाया, तो 3 इंटू वेजिटेबल कटलेट है 46, और क्या खाया, 2 रसगुल्ला खाया, 2 इंटू 20, ये है रामू का पैसे। और शामू ने 2 इंटू
वेजिटेबल कटलेट खाया और 3 रसगुल्ला खाया। ये है इन दोनों का अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट। अब अगर टोटल लिखो, यह कितना है 3 5, तो मैं टोटल में लिख सकता हूँ ना 5 का बिल हो जाएगा ये वेजिटेबल कटलेट, और यह भी 5 ही है, 5 का हो जाएगा क्या है इसका नाम, रसगुल्ला। और फिर इसको आप अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 5 को कॉमन लेके आप 46 प्लस 20 कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा। हाँ क्लियर। हाँ और ज़्यादा नहीं है, और थोड़ा है। समझ गया, ये ऐसा करना है। फिर नेक्स्ट, हाँ और अगर और एक इंसान आता वो भी खा और एक इंसान संगीता, रामू, शामू और संगीता, ये भी आता, ये भी एक रसगुल्ला, एक वेजिटेबल कटलेट, एक रसगुल्ला एक वेजिटेबल कटलेट, एक रसगुल्ला एक वेजिटेबल कटलेट। तो हम लोगों ने क्या किया था, 2 इंटू 46 + 20 ऐसा लिखा था ना। अब 3 आदमी है तो यह 2 नहीं करके यह 3 कर देना, क्योंकि हर हर किसी ने एक एक करके खाया, ठीक है ना। इसमें चेंज आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तीनों लोगों का बिल आएगा फिर। ओके, फाइन एंड इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग दिस। देखो एक ऐसा है, फाइन एंड इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग दिस। इसको कैसे लिख सकोगे इफेक्टिव वे में, क्या बज रहा है टुकुटुम करके, फ़ोन इज़ टू हॉट बोल रहा है। हाँ वो तो मुझे पता है, फ़ोन बहुत हॉट है मेरा। फाइन एंड इफेक्टिव वे ऑफ राइटिंग दिस। देखो इसको लिखने का सही तरीका क्या है। वैसे तो ये मल्टीप्लाई करके इजीली आप रफ में कर ही लोगे, पर अगर आपको मल्टीप्लाई और इजी वे में करना है तो मैं 97 को ये लिख सकता हूँ, 100 - 3 लिख सकता हूँ ना। अभी ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 25 इंटू 100 और 3 इंटू 25, ये बन जाएगा 2500 और ये बन जाएगा 75, तो ये बन जाएगा 2425 ना। ये हॉटस्पॉट ऑन है ना, इसलिए बहुत फ़ोन हॉट हॉट दिखा रहा है। कोई बात नहीं, और ज़्यादा नहीं है। हाँ और फिर और एक क्वेश्चन है, अगर ये दे रहा हो तो ये क्या करोगे, ये तो 100 - 5 लिख सकते हो इंटू 8, तो हाँ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस को याद रखना, हाँ माइनस, ये माइनस है, ये बन जाएगा 800, ये बन जाएगा 40, तो 840 होगा 760। ओके क्लियर। फिर और एक क्वेश्चन अगर दूँ, 106 प्लस 15, तो 106 को हम लिख सकते हो 100 + 6 + 15 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो +15 इंटू 15 इंटू 15, तो हाँ ये इसके साथ 15 मल्टीप्लाई कर दूंगा और 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा इतना, और ये बन जाएगा कितना 90, फिर टोटल बन जाएगा। क्लियर। हाँ तो ये ऐसा करके इजी वे में करते हैं। हाँ हाँ ये नेक्स्ट लास्ट है ना, और दो है, तो एक सेकेंड, और दो है, और दो दो दो
हम्म देखो एक क्वेश्चन है, विकी अर्न्स 25,000 एवरी मंथ या पर मंथ 25,000 अर्न करता है। शी स्पेंड्स 5,000 ऑन 5,000 रेंट में, 5,000 ऑन फूड, 5,000 ऑन फूड, ये 5 नहीं करते, ये 4 कर दीजिए, 4 ज़्यादा नहीं खा खिलाते, हाँ। एंड 3,000 ऑन अदर एक्सपेंसेस, हाँ अदर एक्सपेंसेस एवरी मंथ, हाँ ये एवरी मंथ का है, हाँ एवरी मंथ का खर्चा है। व्हाट इज द अमाउंट ही सेव्स एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर पूछा ना, सेविंग एंड ऑफ द ईयर। देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है बनाते हैं, मतलब एरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ये बेस है, हाँ इससे बहुत कुछ हो जाता है, मतलब बहुत चैप्टर हो जाता है। फ्यूचर में भी आप लोग क्लास क्या आगे बढ़ोगे ना, तो इससे बहुत, क्या बोलना चाह रहा हूँ ये मतलब बेस है, जैसा बदमाश तो वैसे ये सब से हो जाता है। फिर भी शायद से मैं बोल नहीं पाया क्या बोलना चाह रहा था, हाँ। दिस पर मंथ अर्निंग, हाँ, और ये है रेंट, ये है फूड, और ये खर्चा हो रहा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 500 प्लस 400, 4 नहीं 5,000, 4,000, 3,000, टोटल कितना हो रहा है ये 9, 10, 12, 12,000 तो खर्चा हो रहा है। तो सेविंग पर मंथ कितना होगा, सेविंग पर मंथ हो जाएगा टोटल अर्निंग माइनस एक्सपेंडिचर, तो कितना हो रहा है ये 13 बच रहा है ना, 13,000 बच रहा है। पर 13,000 बच रहा है एक महीने का, साल का कितना बचेगा, मैं क्या से मल्टीप्लाई करूँ, क्या से मल्टीप्लाई करूँ, साल का निकल जाएगा, बोलो 12 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो साल का कितना सेविंग हो रहा है, हाँ ये 0 0 पीछे लगा दो और 12 13 जा मल्टीप्लाई कर दो, 12 13 जा कितना आता है 153, 3 2 जा 6, 7 जा 3 और 2 1 156, तो 156, तो 1,56,000 उसका सेविंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो ये ऐसे करते हैं, हाँ क्लियर। तो एक मिनट एक्सप्रेशन का यूज़ किया, यहाँ एक एक्सप्रेशन यूज़ किया, सब प्लस 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 कर दिया, यहाँ एक एक्सप्रेशन यूज़ किया, फिर ये एक एक्सप्रेशन यूज़ किया, इनटू किया, क्योंकि 1 मंथ इतना, तो पूरा ईयर में तो 12 मंथ होता है ना, तो 12 मंथ में उतना हो जाएगा, क्लियर। और लास्ट कर लो एक, लास्ट कर लो, ड्यूरिंग एंड डे टाइम। देखो एक पोल है, ड्यूरिंग ए डे टाइम एक मेंढक है, फ्रॉग है, वो उछलता है डे टाइम में 3 सेंटीमीटर और रात को फिसल जाता है 2 सेंटीमीटर। हाँ समझा क्या, दिन को उछलता है 2 सेंटीमीटर, हाँ तो नेक्स्ट डे कहाँ से उछलेगा, नेक्स्ट डे ये यहाँ से उछलेगा, 3 सेंटीमीटर उछलता है, रात को फिसल जाता है 2 सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट डे फिर से 2 सेंटीमीटर। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ। ड्यूरिंग द डे टाइम अ मेंढक मतलब अ फ्रॉग क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर up a post, and during the night while asleep accidentally slips down 2 सेंटीमीटर नीचे ना। द पोस्ट इज 10 सेंटीमीटर हाई, सोचो इसका पोस्ट है 10 सेंटीमीटर हाई, सोचो क्या दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर हाई है, एंड ए डिलीशियस स्ट्रीट इज ऑन इट्स टॉप, तो ऊपर में एक डिलीशियस स्ट्रीट है। इन हाउ मेनी डेज विल द स्नेल गेट द ट्रीट, तो कितना दिन में वो ट्रीट खा सकेगा, कितना दिन में वो ट्रीट खा सकेगा। अभी अगर स्लिप ना होता तो 4 डे में खा लेता ना, क्योंकि 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर हो गया, अभी 1 सेंटीमीटर बचा है, ये दूसरे वाला दिन में खा लेगा, हाँ वहाँ से यहाँ गिन नहीं जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर चाहिए था, 3 सेंटीमीटर उछल दिया तो ये गिन नहीं जाएगा।
पर अभी क्या है, अभी है 3 सेंटीमीटर उछल रहा है, नीचे 2 सेंटीमीटर आ गया, मतलब एक दिन में 1 सेंटीमीटर ही तो हुआ, 1 डे 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 डे टोटल, सुबह और शाम का मिला के, हाँ, और 24 आवर। तो 1 डे में वो 1 सेंटीमीटर ही क्लाइम कर रहा है, क्यों? 3 सेंटीमीटर उछल रहा है, फिर 2 सेंटीमीटर नीचे गिर जा रहा है, फिर 3 सेंटीमीटर उछल रहा है, फिर नीचे गिर जा रहा है, तो ऐसे करके ना, ठीक है ना। तो 9 डे में कहा जाएगा, 9 डे में 9 सेंटीमीटर होगा, नहीं उस 9 डे नहीं चाहिए, 7 डे, 7 डे में वो 7 सेंटीमीटर चला जाएगा, 7 डे में 7 सेंटीमीटर ना, गिरा गिरा, 2 सेंटीमीटर हुआ, गिरा 3 सेंटीमीटर है, 3 दिन 3 सेंटीमीटर, गिरा 4 दिन 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 5 दिन, 6 दिन 6 सेंटीमीटर, 7 दिन गिर गया 7 सेंटीमीटर, 8 दिन में क्या करेगा, 7 सेंटीमीटर तो पहले का दिन था, 8 दिन में वो क्या करेगा, पूरा 3 सेंटीमीटर कूद जाएगा, अभी उसको फिसलने की जरूरत नहीं है, 3 सेंटीमीटर कूद गया और खा लिया, तो 3 सेंटीमीटर लास्ट वाला दिन में 3 सेंटीमीटर कूद लेगा, तो हो गया उसका 10 सेंटीमीटर। तो कितना दिन में कूदा वो, 10 दिन में नहीं कूदा, 8 दिन में वो कूद लिया, ओके, क्योंकि लास्ट वाले दिन में वो फिसलेगा नहीं, क्योंकि वो पहुंच गया था, दिन को पहुंच गया था, वो खा लिया, उसके बाद फिसलो, उसके बाद 2 सेंटीमीटर फिसलो या 10 सेंटीमीटर फिसलो, कोई फायदा नहीं, मतलब कोई फायदा, उसका ही फायदा है, वो तो आराम से फिसल गया, अभी चला गया। तो ये याद रखना कि 8वें दिन में वो पहुंच जाएगा, ओके। ठीक है, तो यही था, हाँ, ये चैप्टर अच्छा से देख लेना, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ओके, थैंक यू वेरी मच।